हेलो फ्रेंड्स। एचटीएमएल के इस सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग सीएसएस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग एचटीएमएल के लिंक के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग एंकर टैग और कुछ एट्रीब्यूट को यूज़ किए थे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस में हम लोग किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे मेरा जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो कैसा रहने वाला है, उसका फॉन्ट साइज क्या रहने वाला है, उसका जो मार्जिन पैडिंग है वो क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें को हम सीएसएस के थ्रू करते हैं। एचटीएमएल में सीएसएस तीन टाइप के होते हैं। एक एक्सटर्नल सीएसएस होता है, एक इंटरनल सीएसएस होता है और एक इनलाइन सीएसएस होता है। तो इनलाइन सीएसएस में हम लोग एक ही लाइन के अंदर एचटीएमएल का एलिमेंट और सीएसएस का एलिमेंट दोनों को एक ही लाइन के अंदर करते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग दोनों के लिए एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं और सीएसएस के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं। एचटीएमएल के फाइल में एचटीएमएल का कोड और सीएसएस के फाइल में सीएसएस का कोड लिखते हैं। और इंटरनल सीएसएस में हम लोग एक ही फाइल के अंदर एचटीएमएल का कोड और सीएसएस का कोड, दोनों के कोड को एक ही फाइल के अंदर रखते हैं। तो चलिए हम लोग बीएस कोड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बीएस कोड ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे सीएसएस के नाम से। और यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन के थ्रू एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। और बॉयलर प्लेट में हम लोग टाइटल देने वाले हैं सीएसएस इन एचटीएमएल। अब हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का बात करने वाले हैं। तो इनलाइन सीएसएस में हम लोग एचटीएमएल का कोड और सीएसएस का कोड दोनों को एक ही लाइन में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम पाइप लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यानी स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कलर को चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कलर, सपोज हम लोग रेड करते हैं, और रेड। अब हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं। हम लोग का जो पैराग्राफ वाला है लॉरिम, वो मेरा रेड कलर में आ चुका है। तो हम लोग इसको दोनों को एक सेम विंडो में कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है, हम लोग वो फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग सपोज यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं। 20 पिक्सल, कंट्रोल S। तो मेरे जो पैराग्राफ का साइज है वो टेक्स्ट का थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर हम लोग सपोज यहाँ पे ऑरेंज दे देते हैं। ऑरेंज। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मेरा जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो चुका है। तो हम लोग अभी देखें कि इनलाइन सीएसएस कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग टैग लेते हैं, हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं हेडिंग, और हम लोग हेडिंग में यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल हम लोग यहाँ पे स्टाइल में देते हैं कलर ब्लू। ब्लू। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, तो मेरा जो एक हेडिंग आया और हेडिंग का जो कलर है वो ब्लू है। अभी तक हम लोग देखे कि इनलाइन सीएसएस कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनल सीएसएस कैसे करते हैं। इंटरनल सीएसएस मतलब एचटीएमएल के ही फाइल में हम लोग सीएसएस दोनों को सेम फाइल में रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को हटा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक सीएसएस लिखेंगे। सीएसएस के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लेंगे। हेड टैग के अंदर हम लोग स्टाइल टैग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लेंगे, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे सपोज करिए येलो लेते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो हम लोग जैसे ही सेव किए वैसे ही हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा येलो हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक सेकंड लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम लोग एक यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखते हैं लॉरेम 15।
अब हम लोग इसको यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं पहले। अब हम लोग का जो पैराग्राफ है, इसके कलर को हम लोग चेंज करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस में हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है, कलर वो हम लोग यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम लोग सेव किए, वहाँ पे पैराग्राफ आ गया एक, और पैराग्राफ का जो कलर है वो मेरा ब्लू कलर है। अब हम लोग चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए, पर्पल। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है पैराग्राफ का वो पर्पल हो गया। हालांकि इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट का कलर हम लोग यहाँ पे रेड कर लेते हैं। अब हम लोग सेव करते हैं, तो मेरा जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो चुका है और जो बैकग्राउंड कलर है उसका कलर पर्पल हो चुका है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग टैग लेते हैं और हेडिंग टैग में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मेरा एक हेडिंग आ गया। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग लेते हैं और हेडिंग में हम लोग यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। और हम लोग जैसे ही कंट्रोल एस किए हैं वैसे ही यहाँ पे इसका ले लेते हैं ब्लू। H1 है, H1। अब कंट्रोल एस। हाँ, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिए और हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ब्लू दिए, वैसे ही मेरा जो हेडिंग का है वो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज अगर चेंज करें तो फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल। और जैसे ही हम लोग सेव करते हैं वैसे ही मेरा जो हेडिंग पैराग्राफ का फॉन्ट साइज है वो मेरा 20 पिक्सल हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो अभी हम लोग बात किए इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लोग सबसे पहले एक अलग से फाइल बना लेंगे सीएसएस का। उसका नाम हम लोग देने वाले स्टाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस मेरा एक्सटेंशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके बाद हम लोग एच टी एम एल फाइल के अंदर हम लोग एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेंगे और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग लॉरेम 10 लेते हैं, लॉरेम 10। अब हम लोग सी एस एस फाइल के अंदर जो पैराग्राफ है वो लेते हैं। तो पैराग्राफ मेरा एक सेलेक्टर हो गया और सेलेक्टर के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं कलर, कलर। और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे ब्लू देते हैं, ब्लू। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे पैराग्राफ आया वो प्रिंट हो गया। हालांकि इसका जो कलर है वो ब्लू नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सी एस एस फाइल को लिंक नहीं किए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले सी एस एस फाइल को हम लोग हेड टैग के अंदर लिंक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही सेव करेंगे वैसे मेरा जो पैराग्राफ का कलर है वो मेरा ब्लू हो गया। अब हम लोग चाहे तो ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम लोग फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लेते हैं 15 पिक्सल। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव किए वैसे ही मेरा पैराग्राफ का साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 25 पिक्सल। और जैसे ही सेव करते हैं वैसे मेरा पैराग्राफ का जो साइज है फॉन्ट साइज वो इंक्रीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे येलो ले लेते हैं, येलो। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव किए वैसे मेरा पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया।
और इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बॉडी बॉडी टैग यानी कि बॉडी एट्रीब्यूट लेते हैं। बॉडी टैग यानी बॉडी सेलेक्टर लेते हैं। और तो बॉडी और बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे ऑरेंज देते हैं और इसको सेव करते हैं। और हम लोग जैसे ही सेव किए वैसे पूरा बॉडी यानी कि पूरे वेब पेज का ही जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा ऑरेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और HTML फाइल में एक और टैग लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग, इसको सेव करते हैं। और जैसे ही सेव किया वैसे मेरा वेब पेज में हेडिंग आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो हेडिंग है वो उसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे H1 लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी देंगे हम लोग यहाँ पे कलर, और इसका कलर जो है सो रेड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग का कलर है वो रेड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के बारे में देखें। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।